तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने HTML के सभी बेसिक और सभी कोर कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। मैंने आपको अभी तक HTML में जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, जो भी HTML के बेसिक टैग्स होते हैं, वो मैंने सभी आपको सिखा दिया है। जैसे कि पैराग्राफ टैग, हेडर टैग, फॉर्म टैग, टेबल टैग, ये सभी मैंने आपको अभी तक सिखा दिया है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। मैंने क्या किया है, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिसमें कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी HTML के कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद फिर अभी जो हम लोग CSS स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने सभी उस प्लेलिस्ट पे अपलोड की है, तो आप लोग उससे जाके ज़रूर देखिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे CSS, और ये CSS का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें CSS की बेसिक चीज़ें बताऊँगा, CSS का सिंटेक्स बताऊँगा और CSS कितने टाइप्स के होते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में जानने वाले। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों ने HTML वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग वो देखिए, फिर उसके बाद आप लोग ये सीखेंगे तो आपको CSS जल्दी समझ में आएगा और आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड की हुई है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को समझिए और स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखेंगे तो हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, चाहे वो HTML हो या CSS हो। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको CSS का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, सबसे पहला पार्ट है व्हाट इज़ CSS। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि CSS का फुल फॉर्म, CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका मतलब कि CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट को, जो भी हम लोगों ने HTML से रो डॉक्यूमेंट या रो वेब पेज क्रिएट किया है, उसे एक अच्छा लुक देता है। उसे हम लोग डिज़ाइन दे सकते हैं, उसकी टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं या फिर उसे एक अच्छा सा लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। और CSS को यूज़ करके हम लोग मल्टीपल वेब पेजेस में एक ही साथ CSS प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि उन पेज का लुक, जो भी HTML पेज है उनका लुक हमें अच्छा दिख सके। साथ ही साथ CSS में आइडेंटिफायर्स और क्लासेस की प्रॉपर्टी होती है, जो कि हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर टैग के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यूज़ करके उसका डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। क्लासेस और आइडेंटिफायर्स में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, लेकिन अभी इसको आपको ज़्यादा डीप में नहीं समझना है। अभी आप लोग बस ओवरव्यू ले लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं क्लासेस और आइडेंटिफायर्स का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि क्लास और आइडेंटिफायर कैसे काम करते हैं। तो वो सब हम लोग प्रैक्टिकल वीडियोस में सीखेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपके HTML डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए, उसे एक अच्छा सा लुक प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद आता है सिंटेक्स ऑफ CSS। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ आपको। आप लोग जैसा देख सकते हो यहाँ पे, ये जो H1 है, मैंने जैसा आपको हेडिंग वाले वीडियो में बताया HTML में कि जो ये H1 है, ये हेडिंग टैग है। तो हमने यहाँ क्या किया है, H1 टैग को एज ए सिलेक्टर लिया है। आप किसी भी टैग को या किसी भी प्रॉपर्टी को जब CSS अप्लाई करना चाहते हो उसके ऊपर, तो उसे आप एज ए सिलेक्टर लेते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा H1 टैग है, उसे मैंने एज ए सिलेक्टर लिया है। मतलब कि मुझे अपने H1 टैग के ऊपर CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी, कि आप क्या प्रॉपर्टी देना चाहते हो। तो मेरा जो H1 टैग है उसे मैं कलर देना चाहता हूँ, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है उसकी वैल्यू, यानी कि आप लोग उसे कौन सा कलर देना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा है और वैल्यू मैंने दी है ब्लू। तो ये CSS का बेसिक सिंटेक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो H1 टैग है उसका कलर मैं ब्लू करना चाहता हूँ। तो जब ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूँगा CSS में, तो मेरा H1 टैग में जो भी मैंने टेक्स्ट लिखे होंगे उसका कलर ब्लू हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह यहाँ पे मैंने उसकी फ़ॉन्ट साइज़ डिक्लेयर की है। फ़ॉन्ट साइज़ एक प्रॉपर्टी है और 24 पिक्सल आप लोगों को पता है, पिक्सल एक मेज़रमेंट का एक यूनिट है। तो पिक्सल बाय पिक्सल हम लोग साइज़ चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी यूनिट्स आती है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट साइज़, जिसमें कि मैं 24 पिक्सल उसकी फ़ॉन्ट साइज़ मैंने फिक्स की है। मतलब कि जो मेरा H1 टैग है उसका कलर ब्लू हो जाएगा और वहीं उसकी फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगी 24 पिक्सल। तो ये था एक सिंटेक्स बेस। तो ये बेसिक एक CSS का सिंटेक्स था जो कि आप लोगों ने अभी देखा। इसके बाद जैसा कि नीचे मैंने लाइन लिखा हुआ है, द सिलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। यानी कि सिलेक्टर क्या करता है, आप HTML के जिस भी पार्ट को या उसके जिस भी एलिमेंट को डिज़ाइन करना चाहते हो या उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सिलेक्टर। जैसे कि मैंने यहाँ H1 टैग लिया है तो वो मेरा सिलेक्टर है। उसके बाद डिक्लेरेशन आप लोग जब भी करते हो किसी भी प्रॉपर्टी का CSS में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मतलब कि आपको
जो भी प्रॉपर्टी आप दे रहे हो वो आपको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही देनी है, तभी वो प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी। ये एक सिंटैक्स है CSS का। और जब भी आप कोई प्रॉपर्टी देते हो तो उसे आपको सेमीकोलन से क्लोज करना है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो मैंने हाईलाइट किया है। जैसे मैंने कलर ब्लू दिया, उसके बाद मैंने सेमीकोलन यूज़ किया है, तो ये इसका सिंटैक्स है। अगर आप लोग सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को बेसिक ध्यान रखनी है, और इसमें मैंने अभी तक कोई बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताया, सिंपल सा सिंटैक्स है, आप लोग इसे ध्यान रख सकते हो। और आप लोग इसे रेफरेंस के लिए नोट डाउन भी कर लेना, जिससे कि इन फ्यूचर आपको ये चीज़ें रेफर करने में ईजी रहेंगी। उसके बाद आप लोग अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया कलर ब्लू, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ दिया 24 पिक्सल, तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी हो गई कि मैं H1 के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कलर भी दे दिया है, उसे फ़ॉन्ट साइज़ भी दे दिया है। तो उसे डिवाइड करने के लिए, उसके लिए बाइफर्केशन हम लोग कैसे करेंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे कि सेमीकोलन दे देंगे और उसके आगे से न्यू प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो ये हमारे CSS का बेसिक सिंटेक्स था, जो कि आप लोगों को याद रखना है। आप लोग इसे नोट डाउन करके ज़रूर रख लेना। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहला टाइप है एक्सटर्नल CSS, उसके बाद इंटरनल CSS, और थर्ड नंबर का जो है हमारा वो है इनलाइन CSS। तो ये बेसिकली CSS के 3 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सटर्नल CSS क्या होता है। एक्सटर्नल CSS क्या होता है कि मान लो आपने कोई HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, अब उस HTML डॉक्यूमेंट को आपको CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम लोग सेपरेट एक CSS फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे हम लोगों ने अपनी HTML फाइल क्रिएट की है। सिमिलरली उसी तरह हम लोग अपना एक सेपरेट CSS फाइल क्रिएट करेंगे और अपने HTML फाइल से उसे लिंक करेंगे। ये कैसे करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे लिंक करना है CSS फाइल को, वो सब हम लोग सीखेंगे अपने आने वाले प्रैक्टिकल वीडियोज़ में। तो अभी के लिए आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी खाली आप लोग समझिए कि क्या है, कि ये चीज़ें आखिर काम कैसे करती है। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि हम लोग एक्सटर्नल एक CSS फाइल क्रिएट करते हैं और उसे अपने HTML डॉक्यूमेंट से लिंक कर देते हैं, और जो भी प्रॉपर्टी उस CSS फाइल में हम लोग देते हैं तो वो हमारे HTML डॉक्यूमेंट में आ जाती है। उसके बाद इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है कि उसमें हम लोग अलग से कोई सेपरेट CSS फाइल क्रिएट नहीं करते, जो हमारा एग्जिस्टिंग HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ही हम लोग स्टाइल टैग यूज़ करते हैं, और उसके अंदर आप जो जो CSS प्रॉपर्टी दोगे वो आपके HTML डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में क्या होता है कि आपको मान लो किसी एक पर्टिकुलर टैग को प्रॉपर्टी देनी है, जैसे कि H1 टैग है या पैराग्राफ का P टैग है, उसके अंदर आपको कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो आप उस टैग के अंदर ही उस प्रॉपर्टी को दे सकते हो। उस टैग के अंदर आप वो प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे तो आपको वो प्रॉपर्टी उस टैग के लिए ही, तो उस पर्टिकुलर टैग पे ही वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आप किसी और टैग में या किसी और एलिमेंट में वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये होता है इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS के बीच का डिफरेंस। अब आने वाली प्रैक्टिकल में हम लोग ये सब सीखेंगे कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS कैसे काम करते हैं, कैसे हम उसे अपने HTML में अप्लाई करते हैं। ये आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो बस CSS के इंट्रोडक्शन में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और आई होंगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मैंने इस चैनल पर वेब डेवलपमेंट की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जिसमें कि आप लोग जाके स्टेप बाय स्टेप HTML के वीडियोस देखना, और उसके बाद आप लोग CSS भी सीख सकते हो उसके साथ। तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, और इन फ्यूचर आपको वेब डेवलपमेंट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे HTML में आपको फॉर्म टैग यूज़ करना है, और कैसे आप लोग एक HTML में अच्छा सा फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो, आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।